हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ई कॉमर्स में इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और ऐसे सोर्सेज जिनको हम ई कॉमर्स में यूज करते हैं एवं ई कॉमर्स में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इन सभी टॉपिक्स पर अपना लेक्चर दे रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स इक्वल टू ई प्लस कॉमर्स। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि वो संसाधन जिनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, इंटरनेट सेवाएं। और कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि व्यवसायिक लेन देन, वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, पेमेंट, लेना या देना, इन सभी क्रियाओं को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ई कॉमर्स को हम सामान्य शब्दों में इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक साधन का मतलब कंप्यूटर्स, इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग करते हुए व्यवसायिक ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस लेन देन करते हैं, तो ऐसे व्यवसाय को हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ई कॉमर्स को दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाला विनिमय ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स की परिभाषा अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफ अमेरिका ने इस प्रकार से दी है। ई कॉमर्स से आज से कंप्यूटर तथा टेलीकम्युनिकेशन का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर संपन्न किए जाने वाले उपभोक्ता तथा व्यवसायिक सौदों से है। निष्कर्ष रूप में हम ई कॉमर्स को इसी तरह से बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए जब हम व्यवसायिक बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, तो उस बिजनेस को हम ई कॉमर्स कहेंगे। Resources required for successful e-business implementation। यदि हम सफलतापूर्वक ई कॉमर्स बिजनेस सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीटली ई कॉमर्स व्यवस्था है, ये पूरी की पूरी कंप्यूटर हार्डवेयर पर डिपेंड है। यह प्रणाली जितनी अधिक अच्छी होगी, उतनी ही ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। सेकेंड, सॉफ्टवेयर। डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर उपकरण पर स्थापित सॉफ्टवेयर भी इतना अधिक सक्षम होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें संपर्क और कम्युनिकेशन किया जा सके। समय के अनुसार ये जो सॉफ्टवेयर है, उसकी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, अतः सॉफ्टवेयर जो है हमारा जो है समय के अनुसार विकसित होना चाहिए। थर्ड, इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से अभिप्राय उन माध्यमों से है जिनके माध्यम से हम एक्सटर्नल पार्टीज से, जितनी भी बाह्य पक्ष हैं, उनसे अपने संबंध स्थापित करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। इसके अंतर्गत टेलीफोन लाइन, मोबाइल्स इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस। ये जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स बिजनेस में इंटरनेट उसकी रीढ़ का काम करती है। जिस प्रकार से मानव शरीर में पूरा का पूरा
रीढ़ की हड्डी पर बेस होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से ई कॉमर्स में इंटरनेट की तुलना मानव की रीढ़ की हड्डी से की गई है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग वेब पेज। कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को करने के लिए व्यवसाय को इंटरनेट पर अपना एक वेब पेज बनाना पड़ता है, जिसको हम सामान्य शब्दों में होम पेज भी कहते हैं। होम पेज पर बिजनेस के संबंध में, प्रोडक्ट के संबंध में समुचित सूचनाएं संक्षेप में दी हुई होती हैं। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉय। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स की जो समुचित व्यवस्था है, ये कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपन्न की जाती है, जिसके लिए हमें कंप्यूटर या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। बिना ट्रेंड एम्प्लॉय के ई कॉमर्स बिजनेस को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स या ई बिजनेस। ये जो ई कॉमर्स है या ई बिजनेस है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड रीच, विश्व स्तर पर पहुंच। क्योंकि अब कोई भी बिजनेस है, अब किसी भी बिजनेस का जो व्यवसायिक क्षेत्र है वो सीमित न होकर के अंतरराष्ट्रीय हो गया है। कोई भी माल सरलता से ई कॉमर्स के माध्यम से हम क्रय और विक्रय कर सकते हैं, और ये सभी जो व्यवसाय की विश्व स्तर तक पहुंच बनी है वो सब ई कॉमर्स के माध्यम से ही संपन्न हो सकी है। नेक्स्ट, सॉर्टिंग द सप्लाई चेन, यानी कि पूर्ति श्रृंखला में कमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पुराने समय से बिजनेस होता चला आ रहा है, मैन्युफैक्चरर्स माल को बनाएगा, फिर मैन्युफैक्चरर्स उसको होलसेलर्स को देगा, होलसेलर्स रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर तक पहुंचाएगा, तो उससे अनावश्यक माल के उपभोक्ता तक पहुंचने में देरी होती है और अनावश्यक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ई बिजनेस के आ जाने से जितने भी मीडिएटर हैं उनको हटा दिया गया है, जिसके कारण माल के पहुंचने में लगने वाला समय कम हो गया है और माल पर जो आने वाली कीमत है वो भी कम हो गई है, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता को माल अब कम कीमत पर प्राप्त होने लगा है। नेक्स्ट, इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। जैसा कि सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं वो कंप्यूटर्स पे दिए जाते हैं, समस्त सूचनाएं कंप्यूटर्स पे मौजूद होती हैं, जिसके कारण माल को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस है वो इजी हो जाती है। क्विक सॉल्यूशन ऑफ डाउट्स, यानी कि शंकाओं का तुरंत समाधान। यदि परचेजर के माइंड में माल संबंधी, मूल्य संबंधी कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को सरलता से इजीली जो है दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, लेस ऑपरेटिंग सिस्टम। बिजनेस को चलाने के लिए बड़े शोरूम की आवश्यकता नहीं होती, बड़े दुकान की आवश्यकता नहीं होती, केवल ट्रेंड एम्प्लॉय और जो ई कम्युनिकेशन के हमारे माध्यम हैं वो हमारे पास विकसित होने चाहिए, जिसके कारण व्यापारी की जो बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट, सेविंग इन टाइम। ई बिजनेस के माध्यम से माल के डिस्ट्रीब्यूशन में, पेमेंट रिसीव करने में या माल को ऑर्डर देने में, सभी में कम से कम टाइम लगता है। नेक्स्ट, लेस रिस्क ऑफ पेमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आजकल जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं,
और ऑनलाइन पेमेंट देने या लेने में जो पेमेंट रिस्क है वो मिनिमम होता है। अब हम बात करते हैं बैरियर्स ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स के विकास में कौन कौन सी बाधाएं हमारे सामने आ रही हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले हैकिंग या धोखाधड़ी। ई कॉमर्स में सबसे बड़ी बाधा भुगतान संबंधी है। हालांकि वर्तमान समय में पेमेंट के देने लेने की अलग अलग विधियां मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धोखाधड़ी व हैकिंग से पूरी तरह से जो है छुटकारा नहीं मिल पाया है। सेकंड, ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है ये पूरी तरह से इंटरनेट पर बेस्ड है और हमारे देश में सभी जगह इंटरनेट जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। आज भी हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की जो व्यवस्था है या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वो बहुत पुअर है, जिसके कारण ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर व डिजिटल जो सर्टिफिकेट की मान्यता सभी देशों में अभी तक नहीं आई है, जिसके कारण जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उनकी जांच करना कठिन हो जाता है। लास्ट, चूंकि हमारे देश में अभी धीरे धीरे ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ रहा है और इस संदर्भ में जो हमारे बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उनसे बचने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। हमारे देश में अभी तक जो धोखाधड़ी या ई कॉमर्स में इसमें जो अपराध हो रहे हैं उनसे बचने के लिए समुचित कानून नहीं बन पाए हैं। थैंक यू।